जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सिया राम। साइंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, वो भी क्लास 10 का साइंस का है, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, और बच्चों में इस टॉपिक में काफी कंफ्यूजन रहती है। वो आज कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो देखिए, सर्वप्रथम आप जानिए कि ओम का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस ओम का नियम दिया था, और ये जर्मन वैज्ञानिक थे। ये कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस ओम का नियम दिया, जर्मन वैज्ञानिक थे ये। चलिए, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। तो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ओम का नियम दिया गया। तो उन्होंने इस नियम में क्या बताया? तो उन्होंने इस नियम में बताया था कि यदि कोई भी चालक आप लें, तो हम लिखते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए, भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। लीजिए, हमने बताया, ओम ने बताया था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उस चालक में प्रवाहित धारा आई और उसमें उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए इसको हम समझाते हैं कैसे। यदि किसी चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही हो, तो वह धारा आई जो होगी वो समानुपाती होगी उसमें उसके सिरों के बीच विभवांतर के, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विभवांतर समानुपाती होगा धारा आई के, ये आई के। ठीक है, तो V अगर समानुपाती है I के, तो V इक्वल टू R इंटू आई। ठीक है, V इक्वल टू R इंटू आई। तो हम लिख सकते हैं कि R इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन आई। R इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन आई। ठीक है, और जहां ये R क्या है? ये R जो है एक नियतांक है। यहां एक नियतांक है जिसे उस चालक का, जिस चालक में जो हम चालक लिए हैं और जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, तो ये R उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे चालक का क्या कहते हैं? जहां R एक नियतांक है और जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो ये हमने बताया आपको कि ये R क्या है? ये चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से हमने आपको ओम ने जो अपना नियम बताया था उस नियम को बताया। तो उन्होंने अपने नियम में बताया था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहती है तो उस चालक में प्रवाहित धारा
और उसमें उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो समानुपाती धारा और विभवांतर में हमने ये रिलेशन होता है और उसमें एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिसे हम आर कहते हैं। ठीक है, अब ओम के नियम को हम दूसरी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए हम उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, सेकंड देखते हैं हम दूसरी तरह से किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। हम लिखेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब जैसे हमने अभी बताया था, जैसे हमने अभी बताया था, उसकी लंबाई, चालक की लंबाई, ताप तथा दाब आदि में कोई परिवर्तन ना करे, तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। लीजिए हमने यही आपको बात बताई है, हमने वही एक बात बताई है कि किसी चालक में के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और उस चालक में जो प्रवाहित धारा होती है उसका अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। तो आर को तो नियतांक बताया गया है, उस चालक का नियतांक बताया गया है और यह उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यह क्या कहलाता है? यह वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, नहीं तो हम इस वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको ये इस नियम को, ओम के नियम को हम दूसरी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस प्रकार से आप ओम का नियम बता सकते हैं। ठीक है, और आप इस प्रकार से उसको दिखा सकते हैं। और यह हमने फर्स्ट टाइप आपको स्टार्टिंग में बताया था। दोनों ही आसान तरीके हैं, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना करे तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो यदि किसी चालक का विभवांतर के सिरों का बीच विभवांतर तथा उसमें चालक में बहने वाली धारा आई का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है और इस नियतांक को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सबको ये ओम का नियम समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे बताएंगे।